Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल shauhoryaeducation.com पर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एमिनेशन के द्वारा कक्षा 12 के पोइट्री लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है माई मदर एट 66, इट इज़ रिटन बाई कमला दास। तो इसका हम एमिनेशन के माध्यम से कहानी और कविता को समझेंगे, जो बहुत ही बेहतरीन, इमोशनल और अच्छी पोएम है। आप इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्वालिटी करके देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग और समझ में भी आएगा। तो बिना समय गंवाए अपने पोइट्री को चलो शुरू करते हैं। मुझे याद है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट ड्राइव करते जा रही थी। मेरी माँ जो मेरे ठीक बगल में बैठी हुई थी। ड्राइविंग करते हुए मैंने उनकी तरफ देखा। उनको शायद नींद आ रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था। मैंने जब अपनी माँ को देखा तो मुझे लगा कि जैसे मैं किसी डेड बॉडी को देख रही हूँ। जी हाँ, मेरी माँ मुझे डेड बॉडी की तरह नज़र आई, क्योंकि उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और बिल्कुल रंगहीन, निस्तेज दिख रहा था। मुझे मेरी माँ पर ऐसे जैसे कोई राख होती है, डेड बॉडी की तरह मेरी माँ मुझे नजर आई। मुझे दर्द हुआ, मुझे रंज हुआ इस चीज़ को जानते हुए कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुझे डेड बॉडी की तरह लग रही हैं, वो ऑलमोस्ट डेड बॉडी हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुझे बूढ़ी लग रही हैं, वो ऑलमोस्ट बूढ़ी लग रही हैं। और मुझे दर्द होता है इस चीज़ को जानते हुए कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। और खैर, जल्दी ही मैंने इस दर्द को, इस सोच को छोड़ दिया और खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। जब मैंने बाहर देखा तो मैंने देखा कि यंग ट्रीज़ बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि जैसे मेरी गाड़ी तेज़ चल रही है तो पेड़ को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मैंने देखा कि बहुत खुशहाल बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और खेल रहे हैं। मैंने देखा जिंदगी, मैंने देखा खुशहाली, मैंने देखा कि ज़िंदगी कितनी जल्दी जल्दी से बीतती है। मैंने देखा कि गाड़ी में डेथ यानी मौत। गाड़ी के बाहर हमें दिखाई पड़ा ज़िंदगी और गाड़ी के अंदर हमें दिखाई पड़ा मौत। कितना ज़्यादा अंतर था बाहर और अंदर का दृश्य देखने में। लेकिन जब हम एयरपोर्ट पहुंच गए और एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद मैंने अपनी माँ को दोबारा देखा, मुझे वो वैसे की वैसे ही रंगहीन और निस्तेज दिखाई पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मैं सर्दियों की चाँद देख रही हूँ। जैसे सर्दियों का चाँद बिल्कुल कलरलेस हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी चमक नहीं होता, वैसे ही मेरी माँ स्पार्कलेस, रंगहीन दिखाई पड़ रही थी। मुझे फिर दर्द होता है, लेकिन एक मिनट, मुझे लगता है ये दर्द मुझे पहले भी हुआ है। मुझे फिर दर्द होता है, लेकिन एक सेकंड, मुझे लगता है ये दर्द मुझे पहले भी हुआ है। मुझे ये दर्द पहचान रहा हूँ मैं। हाँ, याद आया मेरे बचपन का डर। हाँ, मेरे बचपन का डर कि मैं अपने माँ को खो दूंगी। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने माँ से आखिरी बार मिल रही हूँ, और मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने माँ को सचमुच में खो दूंगी। ये जो दर्द था, ये दर्द मुझे बचपन में हुआ करता था। अपनी माँ को खोने का एहसास मुझे बचपन में होता था, और आज ये एहसास न जाने कितने सालों बाद हमें दोबारा से हो रहा है। और शायद ये दर्द मैं बर्दाश्त ना कर सकूं, पर इन सब के बावजूद भी मैं अपनी माँ से कहती हूँ, सी यू सून अम्मा। और फिर मैं एक स्माइल करती हूँ, स्माइल करती हूँ, स्माइल करती हूँ। सो दोस्तों, ये जो पोएम था यहीं तक था। ये पोएम कमला दास अपनी माँ के लिए लिखी हैं, या कह सकते हैं कि कमला दास अपनी माँ से बहुत प्रेम करती थी और कुछ दिनों के लिए वो उनसे दूर जा रही थी, जिससे उनको डर था कि कहीं वो अपनी माँ को
खो ना दें। तो कैसी लगी ये कहानी और ये कविता, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप अपने माँ से प्रेम करते हैं तो माँ के बारे में 2-4 लाइन इस पोएम के माध्यम से आप हमें बताएं। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त संदीप कृष्ण पांडे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।